मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, भाइयों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत ही ख़ास बयान है, इस बयान को आप ज़रूर सुने। एक साहब ने आते हुए मुझे एक बात कही, मैं उसकी वजाहत 1 मिनट में कर देना चाहता हूँ। एक साहब ने आते हुए एक बात कही, 1 मिनट में वजाहत कर देना चाहता हूँ। मेरे बारे में कुछ लोगों ने यहाँ पर ये बात कही, एक बात कही मेरे बारे में कि सैयद अमीनुल कादरी साहब आते हैं जलसे में तो वो 1 लाख रुपया लेते हैं। 1 लाख रुपया उनको चाहिए तब वो जलसे में आते हैं, वरना वो नहीं आते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुस्से में आए बगैर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। भाइयों, 1 लाख तो दूर की बात है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर आज तक मैंने, अब तकरीर करते करते मुझे 29 साल या 30 साल बीत रहे हैं, किसी भी जगह इंडिया में या इंडिया के बाहर मैंने इशारे में किनारे में भी कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। किसी ने जब वो तोहफतन कुछ दे दिया तो लेकर के चला गया, मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा कि क्या दिया। अब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें फैलाते हैं, मेरे नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, खुद खा जाते हैं। मैं अल्लाह रसूल को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है, कभी कुछ नहीं तलब किया है, और अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं अपनी कौम से क्या मांगू। मेरा अल्लाह रब्बुल अरबाब है, वो रज़्ज़ाक़ के मुतलक है, मेरा नबी कासिमे नेमत है। बल्कि मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ, अपने तौर पे कह रहा हूँ कि मैं लोगों से अल्लाह रसूल का जिक्र बेचकर पैसा मांगने को सूअर की तरह हराम समझता हूँ। जैसे सूअर खाना हराम है, शराब हराम है, वैसे मैं अल्लाह का रसूल के जिक्र को बेचने को हराम समझता हूँ। मैंने कभी नहीं मांगा किसी से, इशारा भी नहीं किया, बल्कि किसी ने अगर दे दिया तो मैंने उसको सुन्नत समझकर ले लिया, गिना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। वैसे ही घर गए, उसको कभी गिना भी नहीं। कोई मुझे बता नहीं कि मैं किसी के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि वहां गया था तो इतना मिला था, नहीं, क्योंकि मैं सब एक साथ इकट्ठा कर लेता हूँ, जमा कर लेता हूँ ताकि गिनूं नहीं। क्यों नहीं गिनता? इसलिए नहीं गिनता कि आइंदा फोन आएगा, समझ लो फोन आएगा और मैं गिना हुआ रहूंगा तो मुझे मालूम रहेगा कि फैजी साहब ने ज्यादा दिया, सादिक साहब ने कम दिया। जब दोनों का फोन एक साथ आएगा, हमें तारीख चाहिए, तो मेरी तबीयत किसकी तरफ माइल होगी? जिसने ज्यादा दिया उसकी तरफ माइल होगी। तो इसलिए मैं नहीं गिनता कि मुझे जब पता ही नहीं रहेगा किसने कितना दिया। और जब मेरी तबीयत ज्यादा देने के वाले की तरफ माइल होगी तो बोलो, मैं जिक्रुल्लाह करने के लिए गांधी जिस पे छपा है उसके लिए गया कि रसूलुल्लाह के लिए गया? किसके लिए गया? गांधी के लिए। तो भाई जो गांधी छपा हुआ है वो नोट मेरी कब्र में काम आएगी। बच्चे मजाक करते, बच्चे औलाद मजाक करती है, बाप को जवाब, जो कमाता उसको जवाब देना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता जो मांगते हैं वो क्या करते हैं, जो मांगते हैं वो जाने, उनका जो तय करते हैं वो जाने। हमने कभी तय नहीं किया और हम इस सोच पे लानत करते हैं कि हम अल्लाह रसूल का जिक्र बेचें, हमने कभी नहीं किया। इसलिए हमें बदनाम न किया जाए, वरना हम आपके इलाके में नहीं आए, याद रखना। क्योंकि तकरीर हमारा पेशा नहीं है, बल्कि ये बात भी मैं आपको बता दूं, जहां तारीख सिर्फ मैं देता हूं वहां भी मैं टिकट का पैसा पहले नहीं मंगाता किसी से। मैं कहता हूं कि अगर मैं नहीं आ सका तो फिर तुम्हारा पैसे का जिम्मेदार कौन हो? जब मैं आऊंगा तभी मुझे टिकट का पैसा भी देना। और ये बात भी अल्लाह के, ये मिंबरे रसूल पे कसम खा के कह रहा हूँ। कभी कभी तो बास लोग टिकट का पैसा देते हैं, कभी ये कहते हैं अकाउंट नंबर दे दो, हम बाद में दे देंगे, फिर उनका बाद कभी आता नहीं। कुछ है, वो सब नहीं करते ऐसा, बल्कि जहां जाते सब मोहब्बत ही देते हैं। और ये भी कहूँ, मैं खुश होकर कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मांगने वालों को लोग जितना नहीं देते, बिन मांगे मुझे उससे ज्यादा भी देते हैं। ये भी कह रहा हूं मैं आपसे, ये भी कह रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि कभी किराया भी नहीं दिया, फिर लोग मुझे क्यों बदबन? लोग कहते हैं वजात करें, वजात में कहां वजात करूं जाकर, किस से वजात करूं जाकर के। लेकिन मेरा दिल आज बहुत दुखा कि मुझे ये कहा गया कि आपने 1 लाख रुपये 50,000 आप पहले मंगा लिए, 50,000 बाद में आप लेने आए। एक अल्लाह के बंदे, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अल्लाह ईमान पे मरना है भाइयों, कलमा पढ़ते मरना है। अल्लाह को क्या जवाब दो? एक ऐसा बंदा जो किसी को जवाब ही नहीं देता, उस पर इतने इल्जाम लगाते, ऐसे बात करते, ऐसा मत करो।
اس لیے میری گزارش ہے کہ میرے نام پہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرے، اللہ کو جواب دینا میں نے کبھی نہیں مانگا۔ یہ صادق رضوی صاحب بچپن سے مجھے جانتے، گواہ ہیں، اور جو لوگ سن رہے وہ بھی جانتے ہیں، بلکہ یہ تو میں باہر جاتا ہوں، باہر جو لوگ دے دیتے ہیں لے لیتا ہوں۔ میرے شہر مالیگاؤں میں تو آپ پوچھے لوگوں سے، میں جہاں مالیگاؤں میں تقریر کرتا ہوں وہاں دعوت بھی نہیں کھاتا کمیٹی والوں کی، ان کا کھانا بھی نہیں کھاتا۔ میں کہتا ہوں باہر اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ وہاں میرا گھر نہیں ہے، لیکن مالیگاؤں میں تو میرا خود کا گھر ہے، تو تمہارا کھانا کھانے کیوں آؤں، کیوں کھاؤں تمہارا کھانا؟ جب میرا گھر خود موجود ہے تو میں کیوں مالیگاؤں والوں کا کھانا بھی نہیں کھایا؟ جا کے پوچھو، ان سے تحقیق کرو، وہ بتائیں گے تمہیں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شوق سے دعوت دینا، تو میں کہتا اگر شوق سے دینا ہے پھر پروگرام والے دن دعوت مت دو، اگر تمہیں شوق کسی اور دن دو، میں مالیگاؤں میں رہتا ہوں، کسی اور دن دو، شوق سے دینا ہے سنت کے طور پہ کسی اور دن دو، پروگرام کے دن کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مالیگاؤں کے لوگوں کو یہ لگے گا کہ یار ان کو بلاؤ تو کھلانا بھی پڑتا ہے۔ اگر کوئی غریب پروگرام کرنا چاہے اس کے پاس اتنی حیثیت نہ ہو تو وہ یہ سوچ کے پروگرام نہیں کرے گا یار کہ بلاؤ تو کھلانا ہی پڑتا لیکن میری کھلانے کی حیثیت نہیں، تو وہ پروگرام نہیں کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام اتنا سستا ہو جائے کہ غریب سے غریب آدمی بھی کر یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ میرے بارے میں ایسی بات نہ کریں، ورنہ میں تو اب اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں دوں گا، مگر تمہیں بھی مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے اور قبر میں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اس پر کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، لوگ زبردستی مجھے اگلواتے ہیں انگلی ڈال ڈال کے منہ میں کہ وضاحت کرو وضاحت کرو، لیکن مجھ سے وضاحت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ لوگ مجھ سے وضاحت سننے جلسے میں نہیں آتے، اللہ رسول کا ذکر سننے جلسے میں آتے۔ اس کا خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔